ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी ब्रह्म मुहूर्त के 5 बजे हुए हैं और अभी मैंने भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश भगवान जी की आरती की है। अभी मंदिर में बैठा हुआ हूँ और भगवान शंकर के मंत्रों का जाप चल रहा है। तो किसी भी देवता को प्रसन्न करने के निमित्त, किसी भी ईश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त कम से कम 2 घंटे प्रतिदिन जाप करना अनिवार्य होता है, जिसमें आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भी जाप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपको किसी भी देवी देवता की कोई शक्ति प्राप्त करनी है, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, उनके चमत्कार को देखना है, उनकी शक्ति का अनुभव करना है, तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप भगवान शिव का या अन्य चीज जो भी आपके इष्ट हैं उनका एक लंबे समय तक जाप करें। तकरीबन 2 घंटे तक जाप करना अनिवार्य होता है, जिसमें आप सुबह शाम मिलाकर 2 घंटे कर सकते हैं, चाहे सुबह ही 2 घंटे कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल शांत होता है, मन स्थिर होता है और मन को एक नई चेतना मिलती है, एक नए उत्साह के साथ मन भगवान की ओर प्रेरित होता है और अच्छी प्रकार से ईश्वर का ध्यान लगता है। अच्छी प्रकार से ईश्वर का ध्यान लगने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर की छवि भरपुट के मध्य में दिखाई देने लग जाती है और ईश्वर का सही तरीके से ध्यान होने पर ईश्वर की अनुकंपा शीघ्र ही साधक को प्राप्त हो जाती है। इसलिए आलस्य को छोड़े, सर्दी का समय है, ये समय बहुत उत्तम होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, सुबह सुबह ही शोरगुल होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ध्यान नहीं लग पाता। और ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अभी ऊपर आपको आवाज़ भी आ रही होंगी, तो ये मंदिर के ऊपर अभी रेडियो चली हुई है और मैं फिलहाल मंदिर के अंदर गर्भगृह में बैठा हुआ हूँ। ये सामने भगवान शंकर, माता पार्वती और शिवलिंग है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आप देखिए कि ये शिवलिंग है और ये भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश भगवान जी, श्री हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज, अन्य सभी समस्त देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ मेहनत करोगे तभी कुछ प्राप्त होगा, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं प्राप्त होती। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप निरंतर मेहनत करते रहिए, निरंतर ईश्वर के मंत्रों का जाप करते रहिए। अनुभव तो होता है, लेकिन होता तभी है जब आप निरंतर ईश्वर का ध्यान करेंगे, सच्ची भावना से भगवान का ध्यान करेंगे। तो आप अपना कीमती समय में से निकालकर ईश्वर का सुमिरन अवश्य करें। जब आप निरंतर करोगे तो आपको आभास होगा। अब हमारी स्थिति यह है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो उठने का मन ही नहीं करता, मन करता है कि बस ध्यान करते रहे, मन करता है कि बस जाप करते रहे। तो ये आनंद आपको भी आने लगेगा जब आप कुछ समय निरंतर ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे। तो यदि कुछ पाना चाहते हैं तो उठें और इस अमूल्य समय को ना गवाएं। बहुत अच्छा समय चल रहा है, जब तब ध्यान के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ऐसे में ईश्वर का जाप अवश्य करें। एक गुण ऐसी बात कि माला को हमेशा ढककर जाप करना चाहिए। अब मंदिर है मेरे पास, ही पूजा करने पब्लिक कोई ना कोई आता रहता है। हालांकि फिलहाल अभी सभी ब्रह्म मुहूर्त को होते, तो अभी सुबह सुबह आरती में तो काफी सारे थे। अब फिलहाल मंदिर में भी है तो, लेकिन वो दूसरी तरफ है, इधर नहीं है फिलहाल यहाँ पर कोई। तो यहाँ पब्लिक आती रहती है। तो भी कुल मिलाकर ये माला ढककर जाप करनी चाहिए, चाहे तो गोमुखी में कर लें या फिर अपनी चद्दर के अंदर या तौलिए के अंदर या साफे के अंदर आप इसको छिपा कर जाप करें, ताकि यह माला दूसरे को ना दिखे, क्योंकि माला दूसरे को दिखना उचित नहीं होता। माला यदि सबको दिखती रहेगी तो इससे आपका जाप गौण हो जाता है। ठीक है, तो ईश्वर का ध्यान करें। जय महादेव। सदा शिव।